मुझे लगता है मेरी शक्ल बता रही होगी कि यहाँ खड़े होना कितना मुश्किल है। शाम के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे हर तरफ लोग खड़े हुए हैं एक झलक पा लेने के लिए। जो स्टेज पे स्पोक्स पर्सन सेंट्रल लीडरशिप मौजूद है सीजेपी की, उनको देख लेने के लिए। ओवरवेल्म्ड ग्रैटिट्यूड में, और थोड़ा सा फील हो रहा है उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, बट आई एम सो हैप्पी दैट जस्टिस इज सर्व्ड। हम लोग शुरू से ही क्लियर थे कि हम लोग सत्य के राह पे चल रहे हैं। तो जब प्रोटेस्ट 1.5 महीने तक चला है तो सेलिब्रेशन भी लंबा ही चलना चाहिए। कहीं नारे लग रहे हैं, कहीं डफली का शोर है, कहीं गाने का शोर है। स्टेज से जो अनाउंसमेंट हो रहा है, मुझे ये भी नहीं लग रहा कि वो 10 मीटर तक भी आवाज़ जा पा रही होगी। लेकिन लोग जंतर मंतर का स्थल खाली करने को राजी नहीं है। स्टेज पर अगर फरहान दिखा पाए तो अभी आशुतोष राका और सौरव दास, ये दोनों वो स्पोक्स पर्सन है जो सरकार के साथ तीनों राउंड ऑफ बातचीत हुई है, वो बातचीत करने के दौरान वहाँ पर गए थे। लाजम सी बात है आज के दिन में जब इनको वो हासिल हुआ है जो ये चाहते थे, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तो इसके बाद these two people are the celebrities, the heroes for the public who is here। तो लगातार जो सीजेपी के वॉलंटियर्स है वो उनको घेर कर रखे हैं, कैमरा हर तरफ से उनके ऊपर है। कोशिश करेंगे कि हमें बातचीत का वक्त मिल पाए, 2 मिनट की भी बातचीत हो पाए। क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या लग रहा है उनको, जो 35 दिन से वो यहाँ डटे हुए थे, जुटे हुए थे, उसका जो हासिल रहा है, उसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तमाम मीडिया पर्सन्स की तरह मैं भी कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी बातचीत हो जाए, जो एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन जिसको कहते हैं, माने कि इसी जिसके माइक पे, जिसके ज़रिए हम आप तक बिना किसी और चैनल, बिना किसी और न्यूज़ एजेंसी की मदद किए ऑथेंटिक जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है वो सुनाते थे, तो इसी माइक के ज़रिए वो आवाज़ भी आए जो वो कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं उस भीड़ के अंदर और कोशिश करते हैं बात हो पाती है। आओ। इस देश के युवा ने फिर से इस देश को रिक्लेम किया है। वी हैव रिक्लेम्ड द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एंड वी आर सो प्राउड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हु हैज स्टूड अप। Very honestly, one last question. और since when you guys came on ground for the first time, क्या ये उम्मीद थी कि ये फैसला लिया जाएगा सरकार से, इतना बड़ा मंजूरी ले पाएगी? उम्मीद बस सिर्फ इस बात से थी कि शायद इस देश का युवा अब जाग जाएगा, जाग गया तो सब कुछ हो जाएगा, और वही हुआ है। थैंक यू सो मच। The youth of this country has won. Democracy has been restored. Democracy is about accountability, about answerability, and that the young of this country, who are the future, they have been able to restore it. The government that used to say till now for 12 years that no resignations happen here, that is the government that called us for talks and had to accept the demands of the youth. I think it's a major victory, and please remember that the youth of this country is withdrawing from this agitation. However, please stop the manner in which you govern. This is just the trailer. This is just this beginning of what is a larger movement which will seek to restore basic governance and will work for the people of this country. We are going nowhere. This is only the beginning. हम लोग बेसिक डिमांड्स मांग रहे हैं जो ऑलरेडी हो जाना चाहिए था ऑटोमेटिकली। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप सत्य के राह पे चलते हो, सब लोग जुड़ते हैं आपके साथ, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो आज जब ये विक्ट्री आई है, ये एक जवाब है उन सबके लिए जो ये कह रहे थे कि लोग जो यहाँ पे आए हैं वो कुछ नहीं करके जाएंगे। जब डे 1 पे यहाँ आए थे, ना स्टेज था, ना कोई व्यवस्था थी, पता नहीं था कौन वॉलंटियर करेगा। इट वाज जस्ट एवरीवन जो अपने आप को सीजेपी से एसोसिएट पा रहा था। आज स्टेज पे इतने वॉलंटियर्स है कि पैर रखने का जगह नहीं है। ये सब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ये प्रोटेस्ट पॉसिबल है जो सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और ये उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उन्होंने दिन रात यहाँ पे रह के वो मेहनत करी है जो हमने भी शायद उतना ना करा हो। और कब तक चलने वाला है ये सेलिब्रेशन? पीपल आर नॉट रेडी टू। आई थिंक अब चलने ही वाला है थोड़े टाइम तक। जब प्रोटेस्ट 1.5 महीने तक चला है तो सेलिब्रेशन भी लंबा ही चलना चाहिए। 6 जून को जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी इस जंतर मंतर के मैदान पे उतरी थी, हम तब से यहाँ मौजूद हैं। आज 25 जुलाई है, जो इनकी मुख्य डिमांड थी वो पूरी हो गई है। माइक पर जितनी कोशिश हो पाई, जितनी देर बात हो पाई, उतनी देर आशुतोष और सौरभ को आपने सुना।
भविष्य में कोशिश करेंगे कि बैठ के थोड़ा विस्तार से बात करें, आगे की रणनीति क्या सोचते हैं, इस पूरे मूवमेंट के दौरान क्या हासिल रहा, कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स है जिसके बाद ये मूवमेंट इतना बड़ा बनता गया और जो उनकी मांग थी वो हासिल आखिर कैसे हुआ। इस पूरे रोड मैप पर, इस पूरे प्लान पर कभी बैठ के और विस्तार से बात होगी। लेकिन आज जितना हो सकता था, जो आज का दिन है, उसमें हमने दर्ज करने की कोशिश की। कैमरे के पीछे फरहान थे, मैं सोनल हूँ। अक्सर कैमरे के पीछे जो रहते हैं उनकी मेहनत उतनी दिखती नहीं है। जैसे स्टेज पर आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सीजेपी के कैमरे पर आपको नहीं दिखते थे, इस मूवमेंट के फेसेस नहीं थे। ये वॉलंटियर्स थे जो दिन रात यहाँ पर लगे रहते थे, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, मैनेजमेंट का काम हो या तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करने का काम हो, वो पानी से लेके सफाई से लेके बेसिक ज़रूरतों तक का काम हो, वो ये लोग करते थे। तो आज जब इनके लिए बड़ा दिन है तो सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पर वो लोग नजर आ रहे हैं जो दिन रात यहाँ पर टिके हुए थे, जिनका ये दूसरा घर बन गया था। तो शुक्रिया फरहान का, जिन्होंने इस बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड की। और आप क्या कहना चाहेंगे बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, किसी और हकीकत को दिखाते हुए। शुक्रिया।